हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरं काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारे। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी सुबा पुरतो मारुति यस्यातं नमामि रघुत्तमं। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि रामायण की जय, वाल्मीकि मुनि की जय। आज 61वां अध्याय का पाठ है। श्री राम और लक्ष्मण सीता जी की खोज करते हैं और ना मिलने पर राम जी बहुत व्याकुल हो जाते हैं। सीता जी को खोज नहीं पाते हैं तो राम जी व्याकुल हो जाते हैं। दृष्ट्वा सरम पदम शून्यम रामो दशरात्मजा रहिता पर्णशाला च प्रविद्यान्यासनानि च आदृष्ट्वा तत्र वैदेहीं सन्निरीक्षं ससर्वसा वाचा राम प्रकुष्य प्रगृह्य रुचिरो भुजो। दशरथ नंदन श्री राम ने देखा कि आश्रम के सभी स्थान सीता से सूने हैं और पर्णशाला में भी सीता नहीं है और बैठने के आसन इधर उधर फेंके पड़े हैं। तब उन्होंने पुनः वहां के सभी स्थानों का निरीक्षण किया और चारों ओर ढूंढ कर जब विदेह कुमारी का कहीं पता नहीं लगा तब श्री रामचंद्र जी अपने दोहे सुंदर भुजा ऊपर उठाकर सीता का नाम लेकर जोर जोर से पुकार करके लक्ष्मण से बोले, क्यों न लक्ष्मण वैदेही कम वा देश मितो गता नेहारितम सौमित्रे भचिता के न वा प्रिया। भैया लक्ष्मण, विदेह राजकुमारी कहाँ है? यहाँ से किस देश में चली गई? सुमित्रा नंदन, मेरी प्रिया सीता को कौन हर ले गया अथवा किस राक्षस ने खा डाला? विच्छेदावार्य यदि मां सीते हसतुमिच्छते अलम ले हसते नाद्यम मां भजस्य दुःखं सुदुःखितम। फिर वे सीता को संबोधित करके बोले, सीते, यदि तुम वृक्षों की आड़ में अपने को छिपाकर मुझसे हंसी करना चाहती हो तो इस समय यह हंसी ठीक नहीं है। मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ, तुम मेरे पास आ जाओ। यह परिक्रीड़ा से सीते विश्वते ही मृग पोत के एते ही नहीं नात त्वया सौम्या ध्यायान्यंतस विलेक्षणा। सौम्य स्वभाव वाली सीते, जिन विश्वस्त मृग छौनों के साथ तुम खेला करती थी वे आज तुम्हारे बिना दुखी हो आंखों से आंसू बहाकर चिंतामग्न हो गए। सीताया रहितो हम वे नाही जीवामि लक्षणा वृतम शोकेन महतां सीता हरणेन च माम परलोके महाराजो नूनम द्रक्ष्यति मे पितराम। लक्ष्मण, सीता से रहित होकर मैं जीवित नहीं रह सकता। सीता हरण जनित महान शोक ने मुझे चारों ओर से
घेर लिया है। निश्चय यह परलोक में मेरे पिता हमारा दस्वर मुझे देखेंगे। कथम प्रतिज्ञा संश्रुत्या मया त्वं भी योजिता आपूरयित्वा तम कालम मस्सा कांसामि हम गता। वे मुझे उपलम्बा देते हुए कहेंगे कि मैंने तुम्हें वनवास के लिए आज्ञा दी थी और तुम यहाँ रहने की प्रतिज्ञा कर ली। फिर उन्होंने उस समय तक वहाँ रहकर उस प्रतिज्ञा को पूर्ण कर किए बिना तुम यहाँ पर मेरे पास कैसे चले आए। काम वृत्ता मना अनार्यम वा मिषावादीनमेव च धिक त्वामिति परे लोके व्यक्तम वच्चति धीयति। तुम मेरे स्वच्छाचारी अनारण मिथ्यावादी पितकार है। यह बात परलोक में पिताजी ने मुझे से अवश्य कहेंगे। विश्वसं शोक संतप्ता दीना भ्रग्य मनोरथम महिषोष सृजा करुणाम कीर्तने रमि वानुजिम क्वा गच्छसि वहारो मा मौसमी सजत सुमध्य बरारो सुमध में सीते में विवश शोक संतप्त दीन और करुणाजनक अवस्था में पड़ गया हूँ। जैसे कुटिल मनुष्य को कीर्ति त्याग देती है, उसी प्रकार तुम मुझे यहाँ छोड़कर कहाँ चली गई। मुझे ना छोड़ो, ना छोड़ो। त्वया विरतश्चाहं त्वममे जीवितात्मनम इतिमेव विलपनम रामन सीता दर्शन लालसा नादर्श सु दुखा तो राघवो जनकात्मजा। तुम्हारे वियोग में अपने प्राण त्याग दूंगा। इस प्रकार अत्यंत दुख से आतुर विलाप करते हुए रघुकुल नंदन श्री राम सीता के दर्शन के लिए अत्यंत उत्कंठित हुए, किंतु जनक नंदन उन्हें दिखाई नहीं दी। आनासादाय मानम ते सीता शोक परायणा पंकामासाद्य विपुलम सीदंतीमिव कुंजरम लक्ष्मणो रामम मत्यर्थम वाचम हित काम्या। जैसा कोई हाथी किसी घड़ी के बड़ी ही भारी दलदल में फंस कर कष्ट पा रहा, उसी प्रकार सीता को ना पाकर अत्यंत गड़बड़। जैसे कोई हाथी किसी बड़ी भारी दलदल में फंस कर कष्ट पा रहा, उसी प्रकार सीता को ना पाकर अत्यंत शोक में डूबे हुए श्री राम ने उनके हित की कामना रखकर लक्ष्मण से बोले, माँ विषादम माँ बुद्धे कुरुयंत मया सा इदम गिरवर वीरम बहुकंदर शोभितम प्रिया कानन संचारा वनो मता चा मैथिली सावनम वा प्रविष्टम स्थानीलनो वा सुपुष्पिताम सरितम वापि संप्राप्तम मीनवांजुल सेवितम विस्त्रासीयतु कामा सालोक कामा सब। महामते आप विषाद ना करें, मेरे साथ जानकी को ढूंढने का प्रयत्न करें। सामान्य सामने जो ऊंचा पहाड़ दिखाई देता है, उसकी कंदराओं से सुशोभित है। मिथिलेश कुमारी वन में घूमना प्रिय लगता है। वे वन की शोभा देखकर हर्ष से उन्मत्त हो उठती, अतः वन में गई होगी, अथवा सुंदर कमल के फूलों से भरे हुए इस सरोवर मस्त तथा बेतसलता से सुगंधित सरिता के तट पर पहुंची होगी, अथवा पुरुष भर हम लोग को डराने की इच्छा से हम दोनों ने खोज पाते हैं कि नहीं, इस जिज्ञासा से कई वन में छिप गई होंगी। तस्यान्वेषणं सीमां क्षिप्रमेव यथा वै वनं सर्वं विचिनुवा यत्र सा जनकात्मजा। अतः श्रीमान वन में जहाँ जहाँ जानकी के होने की संभावना हो, उस सभी स्थानों पर हम दोनों शीघ्र ही खोजने के लिए प्रयत्न करें।
मन्ये यति काकुत्स्थं मासा शोकमनाकृता एवं मुक्ता सा सौदार्यस्य लक्ष्मणेन समाहिता। सौमित्रणा रामो विचेतो मुक्चक्रमो। रघुनंदन, यदि आपको मेरी यह बात ठीक लगे तो आप शोक छोड़ दीजिए। लक्ष्मण के द्वारा इस प्रकार सौहार्द पूर्वक समझाने जाने पर श्री रामचंद्र जी ने सावधानी से ही खड़े रहे, मानो कुछ श्री रामचंद्र जी सावधान हो गए और उन्होंने सुमित्रा कुमार के साथ सीता को खोजना आरंभ किया। तो बनाने गिरिश्चैवा सरितश्चा सरांसि च निखिलेय विचिन्तवतो सीता दशरथात्मजो तस्य शैलस्य सानूनि शिलांचा शिखराणपि निखिलेन विचिन्तवन्तो येन ताभिजगुं तथा। दशरथ के दोनों पुत्र सीता की खोज करते हुए वनों में पर्वतों पर सरिताओं में सरोवर के किनारे घूम घूम कर पूरी चेष्टा के साथ अनुसंधान करने लगे। उन फलों की चोटियों पर विशालों शिखाओं की मछली शिखरों पर उनके अच्छी तरह से जानकी को ढूंढा, किंतु कहीं उसका पता नहीं चला। शिखरों की चोटियां, शिलाओं और शिखरों पर उन्होंने अच्छी तरह से जानकी को ढूंढा। विचिंत सर्वत शैलम रामो लक्ष्मण अब्रवीत नेह पश्यामि सौमित्रे वैदेही पर्वतो शुभान। पर्वत के चारों ओर खोज कर श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण के साथ कहा, सुमित्रा नंदन, इससे पर्वत पर तो मैं सुंदरी वैदेही को ही नहीं देख पाता हूँ। ततो दुःख्याभिसंतप्ता लक्ष्मणे वाक्यमब्रवीत् विचारवान् दंडकारण्यं भ्राता दीप्तिमाजसम्। तब दुख से संतप्त हुए लक्ष्मण ने दंडकारण्य में घूमते घूमते अपने उदास तेजस्वी भाई से इस प्रकार कहा, प्राप्तस्य त्वं महाभाग्या भजस्तेवम्। दुख से संत लक्ष्मण ने दंडकार में घूमते हुए अपने उद्दित तेजस्वी भाई से इस प्रकार कहा, प्राप्तस्य त्वं महाप्राज्ञा मैथिलीं जनकात्मजा यथा विष्णुर्महाबाहु बद्ध्वा महिमिमाम्। इसलिए मैं पते कहे गल गया। तब दुख से संतप्त हुए लक्ष्मण ने दंड कारण में घूमते अपने उद्दीप्त तेजस्वी भाई से इस प्रकार कहा, प्राप्यस्य त्वं महाप्रज्ञा मैथिली जनकात्मजा यथा विष्णु महाबाहु बलि बद्ध्वा महिमिताम्। महिमत जैसे महाबाहु भगवान विष्णु ने राजा बलि को बांध कर पृथ्वी प्राप्त कर ली थी, उसी प्रकार आप भी मिथिलेश कुमारी जानकी को पा जाएंगे। एवं मुक्तेषु वीरेण लक्ष्मणेन स राघवा वाचा दीनया वाचा दुःखाभियत चेतसा। वीर लक्ष्मण के ऐसा कहने पर दुख से व्याकुल श्री राम ने रघुनाथ जी ने दीन वाणी में कहा, वनम सुविचितम सर्वम पद्मनिया स्फुल्ल पंकजा गिरिचाप महाप्राज्ञा बहनश्चाप नहीं पश्यामि वैदेही प्राणो यम्भुवि गिरि गरीयसी। महाप्रज्ञ लक्ष्मण, मैंने सारा वन खोज डाला, विकसित कमलों से भरे हुए सरोवर भी देख लिए, अनेक कंदराओं झरनों से सुवासित इस पर्वत में भी सब ओर से छान डाला, परंतु कहीं अपने प्राणों से प्यारी सीता को नहीं दिखाई पड़ी। एवं सा विलपन रामा सीता हरण कर्षिता दीना शोक समाविष्टा मूर्ता विहलो अभवत। इस प्रकार सीता हरण के कष्ट से पीड़ित हो विलाप करते हुए श्री रामचंद्र जी सीता जानकी की खोज
सा विबला सर्वांगी गत बुद्धि विचितना विनिषादा दुतो दीनो निस्वाया शीत मायता। उनका सारा अंग शिथिल हो गया, बुद्धि काम नहीं दे रही थी, चेतना लुप्त हो जा रही थी, गरम गरम लंबी सांस खींचते हुए और आतुर से होकर विषाद में डूब गए। बहुसासा विश्चल राम तिलक राजवन। बार बार उच्च श्वास लेकर कमल नयन श्री राम आंसुओं से उदासीन वाणी से इस प्रकार बोले, कहकर बहुत रोने बिलखने लगे। ये सांत्वना महासात तो लक्ष्मण प्रियतम पदा बहु प्रकार शोकर्ता प्रसिता तंजलि। तब शोक से पीड़ित हुए लक्ष्मण ने विनीत भाव से हाथ जोड़कर अपने भाई को अनेक प्रकार से सांत्वना दी। आनादिया तु तद्वाक्य मना वाक लक्ष्मण उपष्ट पुच्युताम अत्य प्रिया सीताम प्रकोशता पुनः पुनः। लक्ष्मण ने आहोष्ट को पुलिस से निकालते हुए कहा, लक्ष्मण के ओष्ठों से निकली इस बात का आदर ना करके श्री राम अपनी प्यारी पत्नी सीता को ना देखने के कारण बार बार पुकारने और रोने लगे। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि का वर्ण्य कांड का 61वां सर्गा। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि का वर्ण्य कांड 61वां सर्गा। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि का अरण्य कांड में 21वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम।